मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता प्रशांत पाटिल। क्या विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी विरार में पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, विरार वसई फेक OCCC मैटर, 3,000 करोड़ का हाउसिंग स्कैम दिखा रहे हैं और मुख्य आरोपी में प्रशांत मधुकर पाटिल ऐसे दिखाया जाता है। ही इज द हेड ऑफ द गैंग ऐसे उनको बोला जाता है। मैं उनकी वाइफ हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब एक्चुअली रिक्वेस्ट है मीडिया से कि क्या जो सच्चाई है वो आप सामने लाइए। एक ऑफिसर है सुरेंद्र, ASI सुरेंद्र शिवदे, वो क्या करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, कुछ दिखाते हैं कि इतना हमने रिकवरी किया, ये किया, वो किया, और सब मेरे हस्बैंड उनके नाम से दिखा रहे हैं कि उनके तरफ से रिकवरी हुआ वगैरह ऐसे। ही इज जस्ट अ 1 स्टार। उनका उतना कैपेसिटी भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन लेवल, जबकि विराट पुलिस स्टेशन में 2 स्टार ऑफिसर्स है, 3 स्टार ऑफिसर्स है, इनसे भी सीनियर ऑफिसर्स है। उनको छोड़ के सारे ये जो ऐसे 420 MRTP या फिर ये OCCC मैटर्स इनको ही दिए जाते हैं। विराट पुलिस स्टेशन से RTI निकाला, उसमें बहुत सारे सेम सिमिलर केसेस यही ऑफिसर है उसको ही दिए जाते हैं बार बार। मैडम ये पुलिस स्टेशन का इंटरनल मामला है, लेकिन आपके साथ क्या मामला हुआ, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ उन्होंने करप्शन से, एक्चुअली मैं भी करप्शन का एक पार्ट हो चुकी हूँ अभी कि मैंने उनको पैसा दे दिया, लेकिन तभी मेरी मजबूरी थी, मेरे हस्बैंड उनके पास थे, वो लोग उनको मार रहे, मुझे डरा रहे, उनको डरा रहे कि तुझ पे हम लोग एक्स्ट्रा केसेस डलवा देंगे अगर पैसा नहीं देता है तो। एक सेक्शन है 376, वो मुझे अभी फिलहाल अभी मालूम हुआ जब से केस स्टार्ट हुआ कि इट्स अ रेप केस। तो OCCC के मैटर में रेप केस कहाँ पे आता है? सीनियर ऑफिसर्स मेरे हस्बैंड को, शिवदे जो ये है वो और उनके सीनियर्स, उनको वहाँ पे एक बीट चौकी है फूलपाड़ा में, गोकुलधाम चौकी बुलाते हैं उसको, वहाँ पे रखते हैं पूरा पूरा दिन। AC वेसी मतलब AC लगाया हुआ एक रूम है, वो एक प्राइवेट बेडरूम जैसे उन्होंने बनाया, वो वहाँ पे पूरा दिन सभी आरोपी को रखते हैं। मेरे हस्बैंड ने सारे जो ये केस में थे सबको वहाँ पे अरेस्टेड रखते थे, हम लोग को बाहर बिठा के रखते थे फैमिली वालों को, और डराते थे पैसा ला के दो नहीं तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। मेरे हस्बैंड को अंदर बोलते तुझ पे 376 लगा दूंगा अगर पैसा नहीं मिलता है तो। मामला शुरू कहाँ से हुआ, मामले की जड़ क्या थी? ये मामला शुरू हुआ है फरवरी 2023। FIR हुआ था, एक FIR नंबर 152, जो इनिशियली नाम FIR पे दिलीप बेनबंशी करके एक नाम है एक बंदे का, उसके नाम से FIR स्टार्ट हुआ। तभी वो भी अरेस्टेड नहीं था, वो कुछ अभी 24 जुलाई को अरेस्ट हुआ। तभी हम मेरे हस्बैंड से डिमांड हुआ कि अगर पैसा देते हो तो तुझे क्लीन चिट दे दूंगा, तेरा नाम FIR में नहीं आएगा। क्या मैटर था वो मुझे, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को मालूम ही नहीं। अभी पुलिस का मैटर है तो कॉमन मैन डर ही जाता है। हम लोग ने सोचा कुछ रहेगा फंसा देंगे करके, हम जो मांगा पैसा हम लोग ने उनको दे दिया। पैसा पूरा नहीं पहुंच पाया तो वो थोड़ा वैसा उनको पूरा नहीं पहुंच पाया, तो वो फिर जुलाई 28 जुलाई 2023 अचानक से आए और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके लेके गए। और फिर ये माहौल चालू हो गया, इतना पैसा दो, 2 दिन में तुमको बेल दिला दूंगा, आज इतना दो कल उतना दो, कंटिन्यूसली चालू था। फोन आ रहे, पुलिस वाले मेरे बिल्डिंग के नीचे आ रहे, मुझे डरा रहे। ये जो मिरर मिड डे पेपर में कल जिनको हीरो बताया गया, साप्ते हवलदार, इज अ हवलदार, वो मेरे घर के नीचे आता है, शिवदे साहेबांनी पैसे मागितलेत, पैसे दिले नाही तर तुझ्या नवऱ्याला आम्ही खूप मारणार आणि केसमध्ये लटकवणार, असं जर चालू राहिलं, पैसे देतच नाहीये तर तुला पण आम्ही खोट्या FIR मध्ये अडकवू शकतो, ऐसा बोल के वो मेरे बिल्डिंग के नीचे आके मुझे डराता है। एंड कल ये मिड डे में दिवाकर शर्मा, ये भी एक रिपोर्टर ही है, ये पिछले 1 महीने मुझसे मिलने आए थे, मुझे कांटेक्ट किया, बार बार फोर्स कर रहे थे कि मुझे तुम अपना स्टेटमेंट दे दो, मुझे प्रूफ दे दो, मैं चलाऊंगा, मैं तुम्हारा न्यूज रन करूंगा। लेकिन उसने ऐसे कुछ किया नहीं, मुझसे प्रूफ वगैरह सब ले जाके उसने सुरेंद्र शिवदे के हाथ में थमा दिए और मेरा न्यूज नहीं रन करके कल के पेपर में उनको वो हीरो बता रहा है, दोनों को भी, जबकि ये दोनों भी, मैं विक्टिम हूँ और ये अक्यूज है, ये आज बाहर घूम रहे हैं। अभी ऐसा सुनने में आया कि सुरेंद्र शिवदे को लाइन हाजिर किया गया है कमिश्नर ऑफिस में। हाँ, इसमें क्या आपकी कुछ भूमिका है? मैंने एक्चुअली जो एलिगेशंस किए थे ये लोग पे, दोनों भी जितने भी नाम है, तो उनके अगेंस्ट एक कमेटी बिठाई गई थी, जो विरार के ACP रामचंद्र देशमुख है, वो असिस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन को।
तो उनके अंडर उनके यहाँ पे सबके स्टेटमेंट्स हुए, मेरे स्टेटमेंट्स हुए, मेरे एलिगेशन लेटर्स है, मेरे जो भी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनके खिलाफ है, वो सब वहाँ पे जमा है। उस अगेंस्ट एक्शन लेके इनको वहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। किस तरीके से आपसे पैसे मांगते थे? फोन पे मांगे हैं, सामने सामने मांगा है बहुत बार। और ये जो साप्ते है वो तो मेरे बिल्डिंग के नीचे तक आ गया था, और उन्होंने एक पर्सनल ऐसे रखा है किसी को आउट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट कि वो बंदा बार बार फोन करेगा और बोलेगा साप्ते साहब ने ऐसे बोला है, शिंदे साहब पैसा मांग रहे हैं, जल्दी इधर आओ पैसा लेके, वो जा रहे हैं। मतलब है रिकॉर्डिंग्स में, वो सब आपको मिल जाएगा। कितने पैसों की डिमांड हुई थी और कितना आपने दिया है? मैडम आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप अभी तक मीडिया को एक पुरावा भी उनके खिलाफ नहीं दे पाई है, क्या क्या पूरा मामला है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं दे दूंगी। सिर्फ मुझे मेरे लीगल एडवाइजर से थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि मेरा केस अभी चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो कैसे आउट ऑफ कोर्ट जाके भी मैं ऐसे ये सब नहीं देख सकती। लीगली भी मुझे देखना पड़ता है कैसे क्या ट्रीट करना है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है आज की तारीख में, अगर कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है तो मीडिया को दे सकती है। हाँ, मैं दूंगी। ये मामला जब इतना बड़ा 3,000 करोड़ का बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसा है तो जो ये बोल रहे कि 3,000 करोड़ के मालिक है प्रशांत पाटिल, तो उनके पास भी कुछ प्रूफ होगा ना 3,000 करोड़ है करके, तो वो आप प्रूफ करके दिखाइए कहाँ पे है 3,000 करोड़। मेरे पास एक घर है, विरार में ही रहते हैं हम लोग, वो भी लोन पे चल रहा है, जिसका EMI नहीं भर पा रहे, वो आपको बैंक स्टेटमेंट से मालूम हो जाएगा। एक 2 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है, 4 महीने की छोटी प्रीमेच्योर बच्ची है हमारी, और 7 साल का एक लड़का है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर मिलता है तो मुझे लाके दिखाइए, मैं भी देख लूँ एक बार 3,000 करोड़ क्या होता है। आपने जो आरोप लगाया कि आपने पुलिस वालों को पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ से आया? मैंने मेरी जो ज्वेलरी थी वो सब रखा, मुथूट गोल्ड फाइनेंस करके एक है, वहाँ पे रखा, और गोल्ड पैसा वो उठा के मैंने उनको दिया। कितना पैसा अभी तक आप दे चुकी हैं और कितने पैसों की डिमांड की गई थी? पहले फरवरी में 3 लाख की डिमांड थी, उसके बाद तभी हम लोग ने 2 लाख दिया, 1 लाख बैलेंस था क्योंकि मेरी डिलीवरी हो गई, बहुत प्री मेच्योर होने की वजह से बहुत खर्चा हो गया, 3 लाख का खर्चा वहाँ पे हो गया हम लोग का, तो हम लोग नहीं दे पाए 1 लाख। और अचानक से जुलाई में एक दिन आते हैं, बोलते हैं अरेस्ट हो गए करके, उनको घर से ले जाके ऐसे, मेरे हस्बैंड चेयरमैन है हमारी सोसाइटी के, तो उनको पुलिस, एक ब्रीजा कार है, पुलिस वैन भी नहीं आती हमारे यहाँ पे, एक एडवोकेट है, एडवोकेट कुसुम पांडे, उनके नाम पे रजिस्टर्ड एक ब्रीजा कार है जो सुरेंद्र शुद्धे यूज करते हैं मेरे हस्बैंड को कोर्ट ले जाने के लिए, मेडिकल ले जाने के लिए, सब मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ, जब भी आप डिमांड करेंगे मैं आपको दे दूँ। ऑलरेडी ये प्रूफ जमा है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ पे ये सारे प्रूफ जमा है, कोर्ट में भी है, ACP ऑफिस में भी जमा है। एक आखिरी सवाल है कि आपकी मांग क्या है, और दूसरा एक, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके पति अभी इस समय कानूनी दाव पेच में फंसे, तो क्या आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसके लिए मैं भी मीडिया के सामने आ सकती हूँ। अगर किया है तो मुझे कैसे एक डर रहता या फिर कुछ कवर अप करना पड़ता था। मैं जो हूँ, मैं खुद नार्कोटिक्स की डिमांड करूँ, नार्कोटिक्स करो, मेरी प्रॉपर्टी जांच करो, जो करना है करो, आई एम रेडी, मैं फुल सपोर्ट करूँ। मैडम कहीं ना कहीं 12 अफेयर उनके ऊपर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है आपके पति निर्दोष है? जी, वो निर्दोष ही है। अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है ना, उसकी सजा दो, ये मैं खुद मीडिया के सामने बोलती हूँ। लेकिन अगर नहीं है, ये जो दिखा रहे 3,000 करोड़ का हाउसिंग कॉनमैन वगैरह, वो अगर सच नहीं है तो क्या वो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसे सेम कार्रवाई की जाएगी? वो भी सेम, जो मेरे पति आज जेल में है, वो भी सेम वो पुलिस वाले को ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? मैडम, जैसे कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं सीधे पे, तो आपके पास क्या एविडेंस है और किस आधार पे आप बोल रही हैं कि वो भ्रष्ट है? मेरे केस में तो मैंने खुद पैसा दिया है, मेरे पास वैसे प्रूफ्स है, वो पैसा मांग रहे हैं। और सेकंड, कुछ 1-2 साल पहले वो एक नितिन उबाले करके है, उन्होंने भी करप्शन, ऐसे ही उनसे भी पैसा मांगा गया, उन्होंने भी पैसा दिया, उन्होंने भी सेम एलिगेशंस किए, और वो पुलिस ऑफिसर पे किसी सुपीरियर सीनियर्स का शायद से ना ऐसे कुछ अच्छा कनेक्शन रहेगा उनका उनके साथ, तो उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। एक अजय पाठक करके है,
एक सतीश दीक्षित करके, सारों ने ऐसे ही सेम एक्सटॉर्शन के एफआईआर लिखा है उनके खिलाफ। लेकिन किसी कुछ भी केस action में कोई नहीं। कार्रवाई नहीं हुई उसमें। नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उनपे कुछ सीनियर ऑफिसर्स का ऐसा अच्छा हाथ है कि उनको अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है ये सब मामले में।